गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यः शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रौजितकैतवोऽत्र परमो निरमित्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, नैमिषारण्य धाम की, लखनऊ मंडल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। आज बड़े हर्ष का विषय है। ये जो समिति है ये बड़े बड़े सराहनीय कार्य करती है और ऐसे सराहनीय कार्य जो पृथ्वी मंडल पर बहुत कम से कम हो पाते हैं। विवेक पांडे की जो टीम है और आप सब लोग जो मिल करके जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबके लिए जोरदार विशेष ताड़ी। देखिए, भक्त और भगवान दो ही की पूजा होती है और दोनों की पूजा करने के लिए भक्त जो होते हैं उनकी कृपा से भगवान जहां चाहें वहां प्रकट हो जाते हैं। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। ये जो रामचरितमानस है ये भक्त और भगवान की कथा है। हनुमान जी महाराज ये चिरंजीवी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासौ हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये चिरंजीवी हैं। सबका जब कार्यकाल आता है तब सब जाते हैं। भगवान राम का कार्यकाल आया तो राम भी इस धराधाम को छोड़कर गए। कृष्ण का भी जब कार्यकाल आया तब भी वो इस धराधाम को छोड़कर गए। पर हनुमान जी से पूछा कि आपने इतना सब कुछ मेरे साथ किया तो मेरे साथ चलो, वैकुंठ चलते हैं। तो हनुमान जी ने मना कर दिया। बोले, प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा। कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आज तो किसी के साथ कोई जब रहता है तो कहता है हमको ये पद मिल जाए, पर उस पद की भी चिंता हनुमान जी ने नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे आपके धाम। बोले क्यों? बोले वहां कुछ नहीं है।
जो कुछ है वो इस पृथ्वी मंडल पर है और मैं यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर विराजमान होकर आपके उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। और ये जो जनता है, ये जो भक्त हैं, ये उसको प्रतिवर्ष इसी तरह से आपके जो उत्सव होंगे और उस उत्सव में किसी भी कोने में बैठकर मैं उस कथा का आनंद लूंगा। हनुमान जी का समर्पण जीवन है, इनके जीवन को कोई नहीं पा सकता। ये अनुभव का विषय है, ये समर्पण का विषय है, तपस्या का विषय है, क्योंकि लोभ और लालच व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ने एक बार कहा था वानरों से कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो एक काम करना। तो वानरों ने पूछा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा, विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनय मिलती है, विनय से नम्रता, नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म, और जब धर्म किया जाएगा तब लिखा है ततः सुखम। इसलिए आप सब जो धर्म कर रहे हैं, इसलिए आप संसार के प्रथम प्राणी ऐसे हैं कि जो आप चिरंजीवी हैं, आप चिरकाल तक चलते रहेंगे। शरीर आपका छूट सकता है, पर ये जो आत्मा है ये किसी न किसी रूप में बैठ करके और जागती रहेगी। और जब तक ये आत्मा, ये परिवार में कोई न कोई एक व्यक्ति जब धर्म से जागता रहता है तो कभी उसके घर चोरी नहीं होती। एक भी व्यक्ति घर में अगर जाग रहा है तो कभी चोरी नहीं होती। इसी तरह से जब तक हमारे परिवार में सब न जागें, पर एक जागना जरूरी है। एक जब जाग जाएगा तो ये समझ लेना कि कभी भी हमारे यहाँ चोरी नहीं होगी। चोरी कैसी? चोरी ऐसी, ईर्षि घृणी तो संतुष्टा क्रोधनो नित्य सांगिता पर भाग्योपजीवी चा खेडते दुख भागिना। ये जो 6 प्रकार के जो दुख हैं हमारे जीवन में आते हैं, ये सारे जीवन में जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, और जब परिवार का एक व्यक्ति जागता है, जब वो समझाता है, तो कभी भी घर में बैर नहीं होता है। हनुमान जी ने पुरातन काल में यज्ञ के ऊपर एक विवेचन दिया था कि प्रत्येक प्राणी जो यज्ञ करते हैं उनको ध्यान दे करके यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से दोष भी लगता है और यज्ञ करने से पुण्य भी मिलता है। तो लोगों ने पूछा था कि हम धर्म करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे हमको दोष कैसे लगेगा? तो उस समय हनुमान जी ने पुरातन काल में कहा था कि देखिए, एक मंत्र है जिसको बोलते हैं स्वाहा। ये स्वाहा एक ऐसा मंत्र है जो देवताओं को खुश करता है, प्रसन्न करता है। जैसे हमने कहा, गुरुवे नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, लक्ष्मण नमः स्वाहा, गणपति नमः स्वाहा। जिस देवता के नाम से आप जो आहुति प्रदान करते हो, वो देवता उस आहुति को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद वो पूर्ण आशीर्वाद धुएं के माध्यम से अंतरिक्ष मंडल लेकर जाते हैं। और ऊपर 17 प्रकार के मंडल हैं, जिसमें एक मंडल देव नाम का है। और उस मंडल में जब वो आपका धुआं, संकल्पित किया हुआ जब धुआं, यज्ञ करने के बाद जब दो धुआं करते हैं, वो जब अंतरिक्ष मंडल जाता है तो वो हमारे देवताओं का मिलान करता है। देवताओं को वो आहुतियां जो हमने प्रदान की है वो उन तक पहुंचा देता है। लोग कहते हैं यज्ञ में घी डालने से क्या देवता खुश होते हैं, पर यज्ञशाला में घी चाहे जितना डालो, पर राख कभी चिकनी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जिस देवता को आप देते हो वो देवता प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उस आहुति को ग्रहण करता है। और उसमें जो स्वाहा शब्द है, जो वो जब देवताओं को जिस उद्देश्य से देते हो, जैसे आपने कहा कि मेरा व्यवसाय चलने लगे, मेरी दुकान चलने लगे, मेरा बच्चा है पास हो जाए, तो जब हम देवताओं के श्री मुख में यज्ञ के नाम से जब हम बोलते हैं ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा, तब वो आहुति अंतरिक्ष मंडल जाती है। यहाँ तो हनुमान जी ने सबको ढूंढ लिया था, सीता मैया की खोज कर ली, तो उन्होंने एक मंत्र भी बना दिया,
ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा, उस मंत्र से यज्ञ भी करो। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से धुआं बनता है और वो धुआं अंतरिक्ष मंडल जाता है, और अंतरिक्ष मंडल जाने के बाद 17 प्रकार के मंडल हैं, जिसमें एक मंडल देव नाम का है। उस देव नाम के मंडल में जब वो धुआं जाता है संकल्पित किया हुआ, तो वहाँ पर उसकी श्वास बनती है, वो वापस पृथ्वी मंडल पर आती है, और आने के बाद जब प्राणी ये श्वास लेता है तो ये मस्तिष्क में जाते हैं, जहाँ पे 4 प्रकार की बुद्धि रहती हैं, ऋतंबरा, प्रज्ञा, चक्षु और हेलामनी। चारों बुद्धियों में ये आपका यज्ञ का धुआं मिलान करता है। फिर आपने सोचा कि मेरी दुकान चलने लगे, तो दुकान कैसे चलेगी? दुकान चलेगी ग्राहक से। अब ग्राहक आपकी दुकान पे कैसे आवे? तो जब हमने यज्ञ किया, वो धुआं गया, मस्तिष्क में गया, फिर उसका विचार बना कि रोज मैं इनकी दुकान से सौदा लेता था, आज मैं ये बाबूजी की दुकान से सौदा लूंगा जाके। जैसे ही वह उसने दुकान से सौदा लिया और उसकी रेंज से बाहर गया, उसकी वो रेंज खत्म हो गई। तो अगर आपने यज्ञ किया है हंग हनुमते नमः स्वाहा, तो वो आपने 100 रुपये का यज्ञ किया है तो 10 गुना उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये मंत्रों के ऊपर विवेचन हनुमान जी ने दिया था, और ये कहा था कि स्वाहा शब्द से पहले कभी भी आपकी आहुति यज्ञशाला में नहीं जानी चाहिए। यज्ञशाला में जब आप यज्ञ करते हो तो सतर्कता से करिए, विचार करके करिए, और ये देखिए कि आपकी जो आहुति है ये कहाँ जा रही है और क्या फल दे रही है। स्वाहा शब्द से पहले जब आपकी आहुति यज्ञशाला में जाएगी तो उस आहुति को चंडाल खाता है, जो यज्ञ को नाश करता है। वही आहुति यदि सा अक्षर पे गिर गई तो प्राणी का यश नाश हो जाता है, जो व्यक्ति यज्ञ करता है और जो कराता है। वही आहुति यदि वा पे गिर जाए तो व्यक्ति की कीर्ति नाश होती है, और हा पे गिर जाए तो व्यक्ति का धन नाश हो जाता है। इसलिए स्वाहा शब्द जब वेद मंत्र के द्वारा बोल दिया जाए तब आपकी आहुति वो यज्ञशाला में जानी चाहिए। ये हनुमान जी ने पुरातन काल में ऋषियों को प्रदान किया था। और ये जो नैमिषारण्य है ये अष्टम वैकुंठ नाभि गया है। 3 गया है अपने यहाँ। पहली चरण गया गया जी, दूसरी कपाली गया बद्रीनाथ, और तीसरा ये नाभि गया नैमिषारण्य। किसी भी प्राणी को यदि नाग दोष, भूमि दोष, अग्नि दोष, वायु दोष और पितृ दोष लगा है, या लग चुका है, या लगने वाला है, तो केवल तीर्थ का दर्शन हो जावे, तो दर्शन होने से उनके सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा। स्वर्ग तो हमने कभी देखा नहीं था, पर इस गार्डन में आकर आप सबसे मिलकर तो हमने एक अनुभव किया कि स्वर्ग कैसा होता होगा। आप सब परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हम नीचे बैठे हैं और जो आता है ऊपर बैठ जाता है, बड़ा आनंदित रहता है, पर हम तो बहुत छोटे हैं। आप बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं कि मैं तो चौकी पे बैठा हूँ, इसलिए चौकीदार माना जाता हूँ। हमारा धर्म है जगाना और स्वयं भी जागना। आप 2 मिनट के लिए नींद भी मार सकते हो, पर इस गद्दी पे जो बैठेगा वो सो नहीं सकता है। ये चौकीदार की गद्दी है और ये जगाती रहती है, और वो जो गद्दी है जहां आप बैठे हो ये जमींदारों की गद्दी है। ये जमींदार है। जोरदार जमींदारों के लिए एक बहुत ताड़ी, हनुमान जी महाराज के लिए दिव्य ताली। और ये जो उत्सव है ये बराबर चलते रहना चाहिए। और रजनी आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नैमिषारण्य से हमको याद किया। मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो ये आशीर्वाद सदैव नैमिषारण्य के प्रति उनका रहते रहना चाहिए। और कथा तो अनंत है, सब चीज़ की एक एक समय बंधा हुआ है, और इस समय के चलते चलते, क्योंकि ये उत्सव है, इसमें कोई न कोई आता है, कोई न कोई जाता है। पर हनुमान जी ने पुरातन काल में ये कहा था
कि बातई से सबउ चतुर लोक लाखन कमात हैं, और बातई से शत्रु मित्र बातई से हानि लाभ, और बातई से नीचे से ऊपर चढ़ जात हैं, और मनुष्य के गात में बातई की करामात है। इसलिए वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, पर वाणी आपकी शुद्ध हो जानी चाहिए। इसलिए जो सत्यनारायण की जो व्रत कथा सुनते हैं उसमें सबसे पहले लिखा है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पर वो कथा कौन है, किसने किया था और क्या लेख था, तो पुरातन काल में हनुमान जी ने ही अपने मासी जी से कहा था कि जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा है मैया, ये श्री जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। श्री माने सरस्वती, श्री माने लक्ष्मी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे द्वार से लक्ष्मी न जाए, पर लक्ष्मी आए, वो लक्ष्मी शुद्ध होकर आए, हमारे घर में सुख शांति लेकर आए। तो इसके लिए श्री के बाद क्या आता है, सत्य। तो आपके घर में जब सत्य बोल करके जो आप आमदनी लेंगे, वो समझ लीजिए कि वो कंठ से बोली हुई है, वो आपको श्री सत्य। और सत्य कैसा बोलें, कैसा बोलें, जिससे लोग प्रसन्न नहीं, सत्य नारायण, वो आपके नारायण प्रसन्न हो। यही व्रत, यही संकल्प किन किन लोगों ने किया, उसमें लिखा है लकड़ी बेचने वाले ने, ये सब लोगों ने उसमें किया। पर अगर ये कहा जाए कि भगवान के बगैर कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान ये दो हाथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मानव कहे यदि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, और पृथ्वी कहे यदि मैं बड़ी तो शेष के माथे क्यों चढ़ी, और शेष कहे यदि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहें यदि हम बड़े तो कैलाश में जाकर क्यों बसे, और कैलाश कहे यदि हम बड़े तो रावण से क्यों हड़बड़े, और रावण कहे यदि हम बड़े तो राम के हाथों क्यों मरे, और राम कहें यदि हम बड़े तो हनुमान के हृदय में क्यों बसे, और हनुमान कहें यदि हम बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे। बोलिए जय हनुमान जी महाराज की। जो समय समिति की ओर से मिला था वो सत्संग किया गया, और कथा तो अनंत है, इस कथा का कोई समय नहीं है। इसलिए 7 दिन का समय भागवत कथा का भी लिख दिया गया कि भाई ये 7 दिन में समय पूर्ण कर लो। और जब तक जीवन है, भागवत कथा में एक कथा आती है कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष हो गया। तो सुखदेव जी से पूछा गया था, एक बार पूछा कि इसमें कथा में क्या है जिसको सुनने के बाद परीक्षित को मोक्ष हो गया। व्यक्ति जीवन भर पाप करे और एक बार इस कथा को सुन ले तो क्या वो तर जाएगा? बोले बिल्कुल तर जाएगा। भागवत कथा में लिखा है सप्त एव अहान यस्मिन काले सप्ताह, केवल 7 दिन की कथा को सुन लें तो जो भी पितर हैं सब मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा कि फिर जीवन भर पाप करे कोई व्यक्ति और एक बार कथा सुन ले, तो सुखदेव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, इसमें लिखा है जन्मतः आरंभ मृत्यु पर्यंत, जब से जन्म हो और मृत्यु न हो जाए 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब 7 तो दिन है, 8वां दिन ही नहीं है। तो जब से जग जाओ तब से भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, इस भक्ति में रमण करते रहें। क्योंकि लेख ने भी लिख दिया अश्वस्थामा बलिर्व्यासौ हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये सब चिरंजीवी लोग हैं और ये सब उत्सव करने के लिए हनुमान जी इस भूमि पर आज भी किसी न किसी रूप में रहते हैं। भगवान राम का जब कार्यकाल आया और भगवान कृष्ण का जब कार्यकाल आया, जब वो जाने लगे तो उनके अनुयायी लोगों ने पूछा कि भगवान हम सबके कल्याण के लिए कुछ बता दीजिए। तो
जब भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तब उन्होंने एक ही चीज कही थी कि जो सत्य बोलेगा उसका भला नहीं होगा कलयुग में। तो फिर उनके लोगों ने पूछा कि अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो फिर असत्य से कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि सत्य बोलें पर सत्य को सोच समझ कर बोलें। जो समझ कर बोल लेंगे उनका भला हो जाएगा। दो व्यक्ति लड़ रहे हों और एक व्यक्ति आकर सत्य बोल दे, किसकी गलती है? आपके घर कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी दिन किसी की चोरी हो जाए और आप सत्य बोल दो कि ये भैया आए हैं तभी से इनका बटुआ गायब है, तो समझ लो बाबूजी की जो झंझट है वो शुरू हो गया। तो सत्य को पहले विचार करो, सत्य को समझिए, समझ करके जो बोलता है उसका भला होता है, विचार विमर्श करके। भगवान श्री कृष्ण ने मानव के कल्याण के लिए ये अटूट शब्द कहा था कि बोलने से पहले विचार कर लें। दो कान हैं पर मुख एक ही है, इसलिए दोनों तरफ से सुनिए और जब इस बोलिए तो मोहर लगा के बिल्कुल पक्की बोलिए, और जब पक्की बोलेंगे तो आपकी विजय हो जाएगी। भगवान राम का भी जब कार्यकाल आया तो हनुमान जी से कहा था कि मेरे साथ चलो, तो उन्होंने कहा कि हम आपके उत्सवों का यहाँ आनंद लेंगे। जो आनंद इस पृथ्वी मंडल पर यहाँ है वो वहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप जा रहे हैं तो कुछ मानव के कल्याण के लिए कुछ बता दें। तो भगवान राम ने कहा था कि जो व्यक्ति कलिकाल में मेरा नाम लेगा उसका भला नहीं होगा। जैसे ही कहा तो हनुमान जी ने कहा मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ और आपने कह दिया कि जो नाम लेगा उसका भला नहीं होगा। तो हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान विचलित मत होइए, शब्द का ही फेर होता है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। तो ये तो सब मंत्र बोलते हैं, पर उस मंत्र में क्या है? तो पाप करे, पैर पकड़ो किसके? माता जी के। पाप करे प्रभु जी मिले तो परमात्मा के दर्शन करा देंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हुए। जब माता पिता दोनों की जब सेवा करोगे तो सुख मिल जाएगा। और पाप करे मुक्ति मिले, माता पिता गुरु अतिथि सबका सत्कार करिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए पाप करो सब कोई, पाप पकड़ो, पर शब्द का फेर है केवल। तो उन्होंने कह दिया कि जो सत्य जो चीज है और जो नाम की जो महिमा है, वो नाम राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर। एक मंदिर में एक व्यक्ति जाता है और हाथ जोड़ता है कि महाराज पकड़े न जाएं। तो नाम के सहारे तो कहा जो व्यक्ति रहेगा उसका भला नहीं होगा, पर नाम के साथ चरित्र भी होना चाहिए। और जब चरित्र धारण कर लेंगे तब आपकी विजय हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत सारे उपदेश हनुमान जी को प्रभु राम ने उनको प्रदान किया था। और यही नैमिषारण्य की नगरी, क्योंकि जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या करके निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट किया था, उसी भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेकों बार गए। तुलसीदास जी लिख नहीं पाए कि कितने बार दर्शन देने के लिए आए, तो उसमें लिख दिया विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं अनेकों बार आए और कहा कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो मनु महाराज ने नेत्र नहीं खोला और कहा, जब नेत्र ही नहीं खोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगे कि आखिर ये कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं, किसका चिंतन कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर के जब विचार विमर्श किया और श्वास के डगर से जब अंदर गए तो देखा वहां पर तो साक्षात नारायण विराजमान है। तो तीनों मिलकर के एक स्वरूप हुआ, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण होकर के उनके सामने जब प्रकट हुए तब भी नेत्र नहीं खुले। तो फिर अंदर जो स्वरूप था, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो जप कर रहे थे, वो स्वरूप अंदर से गायब कर दिया। और जब गायब किया तो क्या देखते हैं कि जो स्वरूप अंदर दर्शन हो रहा था वो स्वरूप बाहर हो रहा है। मनु महाराज गदगद हो गए
और उन्होंने कहा आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा नहीं, आपने तपस्या किया तब तो मेरा दर्शन पाया और मैं इतनी दूर से वरदान देने के लिए आया हूं, राजन कुछ वरदान मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ है, आपकी कृपा से 3 कन्याएं हैं, आकूत, देहूत और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो प्रियव्रत है वो 7 लोकों का राजा है और जो उत्तानपाद है वो 7 द्वीपों का राजा है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर अस्त होता है वहां तक मेरी संपत्ति है, आपसे क्या मांगे। तब उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। मनु महाराज ने कहा अगर आपकी देने की इच्छा है तो पहले वचन दे दो, जिससे मुझको यकीन हो जाए कि मैं जो मांगू वो मुझको मिल जाए। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो, संसार के प्राणी तो झूठ बोल सकते हैं पर परमात्मा एक बार झूठ बोल भी देगा तो सत्य हो जाएगा। मनु महाराज ने कहा नहीं, हमको तो वचन चाहिए। भक्त के लिए भगवान ने वचन दे दिया, पूर्व हो मैं अविलास तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। जाओ, वचन दे दिया, जो मांगना हो मांग लो। अब मनु महाराज ने कहा अच्छा, अरे वाह क्या बात है, तो वचन मिल गया। तो उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, दान शिरो मणि कृपा निधि, नाथ कहाओ सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराओ। कि हमें पुत्र चाहिए और वो आपके जैसा हो। भगवान ने जल्दी जल्दी में कह दिया, एव मस्तु करुणा निधि बोले, कह दिया जाओ हम आपको वरदान देते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा और बैकुंठ चलने की तैयारी करने लगे तो मनु महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और कहा भगवान वो मेरा पुत्र कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी तपस्या में इतना पागल हो गया कि विचारने भूल गया। मैंने तो जाना था आपने पुत्र मांगा, सो मैंने कह दिया एव मस्तु, और तुमने तो कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत। मेरे जैसा संसार में कोई पुत्र ही नहीं है, मैं परमपिता हूं, मैं पुत्र कैसे हो सकता हूं। तो अचानक दृष्टि मैया शत्रुपा पे पड़ी। तो भगवान ने सोचा अगर मैया कोई दूसरा वरदान मांग लेंगी तो मनु महाराज को किसी प्रकार से टाल देवेंगे। तो जब शत्रुपा जी के पास कैसे गए तो कैसे जाते हैं, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग वर जोर जितोरे। हाथ जोड़ करके गए और कहा मैया कुछ वरदान मांग लो। शत्रुपा मैया ने कहा पहले आप राजा जी के पास जाओ, क्योंकि मैं उनकी वजह से मैं यहाँ पर तप करने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो वरदान मांग लिया। तो कहा अच्छा, मुझसे बगैर पूछे मांग लिया, कोई बात नहीं, आप ये बता दो उन्होंने क्या मांगा है। तो उन्होंने कहा उन्होंने पुत्र मांगा है। तो उन्होंने कहा पुत्र मांगा है, बोले हाँ, तो उनको तो मैं किसी प्रकार से टाल देंगे, पर आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कि जो मेरे नाथ ने मांगा है हमको वही चाहिए। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैया तो मैं हाथ जोड़ कर आया था कि आप कुछ दूसरा वरदान मांग लो, पर आपने वही मांगा जो मैं नहीं चाहता था, पर आपने जो चाह लिया अब उसको मैं चाहूंगा। तो आज आप का जो समय है ये सुरपत की राजधानी में विराजमान रहिए, और आने वाला जो काल होगा जब तुम्हारा जब जन्म होगा, जब आप अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनोगे, और शत्रुपा से कहा जब आप कौशल्या बनोगे तो हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, पर हम अकेले नहीं आएंगे, हम 4 रूप में आएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कहा 4 क्यों। तो कहा ये भूमि का प्रताप है, आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस भूमि पर आकर के 1 गुना पाप करेगा या पुण्य करेगा, सभी का 4 गुना होकर के प्राणी को फल की प्राप्ति होगी। ये नैमिषारण्य की भूमि का प्रताप है। यहाँ पर केवल नैमिषारण्य का नाम उच्चारण कर लें। नैमिषारण्य में सब देवी देवता हैं। महाराजा दधीच ऋषि ने अपने हड्डियों का दान दिया था और प्रार्थना किया था कि हमें सभी तीर्थों के दर्शन करा दो। तप के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, योग के प्रभाव से सब देवी देवता उस भूमि पर आए। ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पर आप बैठे हो, ये सब पवित्र भूमि है, पर इसका नाम एक ही है,
पूरी पृथ्वी मंडल का मृत मंडल। मृत मंडल का मतलब यह है कि हम सबको 5 सीढ़ियां चढ़नी है। अब वो 5 सीढ़ियां जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक हम हनुमान जी के चरणों में नहीं पहुंचेंगे। वो 5 सीढ़ियां कौन है? सबसे पहले आती है पा, पा फा बा भा मा, 5 सीढ़ियां हैं और ये सबको चढ़नी पड़ती हैं। पा का मतलब यह है कि जीवन काल में हम 2 ही काम करेंगे। 100 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल सोने में चले जाते हैं और 50 साल सोने के बाद फिर 20 साल बाल्यकाल के चले गए और 20 साल बुढ़ापे के चले गए। बचे 10 साल। 10 साल में अपने कल्याण का साधन कैसे प्रशस्त करें? एक माता जी थी, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा में करने गया था तो उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, तो क्या करना चाहिए? कथा में आए ना आए? तो हमने कहा कथा में आप आओ, आपका मन लगे या न लगे पर आप सत्संग में जरूर बैठो, भगवान के चरणों में बैठो, हनुमान जी के चरणों में बैठो। जब चरणों में बैठोगे तो जैसे ट्रेन में आपका मन लगे न लगे, रिजर्वेशन करा लो, आप बैठ जाओ खाली, फिर तो ट्रेन का काम शुरू होता है, वो आपको गंतव्य स्थान तक छोड़ कर आएगी। तो इसी तरह से मन लगे न लगे पर आप बच्चों को, परिवार को, सबको लेकर के सत्संग में हनुमान जी के चरणों में जरूर बैठें। और जब बैठेंगे तो उनके ऊपर की जो कृपा है वो सब आएगी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है, वो सब कुछ उनसे मिलता है। ये इनकी जो चौपाइयाँ हैं ना, हनुमान चालीसा, चालीसा में 40 शब्द हैं। ये 40 शब्द में एक एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। एक चौपाई अगर उठा ली जाए तो उस चौपाई के ऊपर कम से कम 3 घंटे जब बोलेंगे तब उस चौपाई का रहस्य समझ में आएगा। एक एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी अवसर मिला तो उस हनुमान चालीसा क्यों गाई जाती है इसके ऊपर इसका विवेचन करेंगे। हनुमत महायाग जैसे होता है ऐसे एक हनुमत कथा भी रखी जाए जिसमें हनुमान जी की चर्चाएं ही चर्चाएं चलती रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, नैमिषारण्य धाम की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। ये जयकारा जरूर करते रहना चाहिए। और ये हाथ की जो तालियां हैं ना, ये भी जरूर बजनी चाहती हैं, क्योंकि जब ये बजती हैं तो आनंद मिलता है। क्योंकि जो सत्संग है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है और जब ऊर्जा का जब प्रतीक होता है ना तो उसमें सब कुछ मिलता है। देखिए जीवन में क्या है कि चार्ज और रिचार्ज ये जरूरी है। आप मोबाइल रखते हो तो मोबाइल में क्या है कि अगर 2 चीजें नहीं होंगी तो काम नहीं, चार्ज हो प्लस रिचार्ज भी हो। तो इसी तरह से बॉडी भी चार्ज और रिचार्ज भी होनी चाहिए। जब भक्ति करते हैं तो ये रिचार्ज हो जाती है। इसमें लिखा है यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम निसिद्धति। 2 पहिए होते हैं और 1 पहिया निकाल लिया जाए तो जैसे रथ नहीं चल सकता, ऐसे ही बिना दैवम न सिद्धति, बगैर पुरुषार्थ किए ये जीवन भी नहीं चल सकता। पुत्र हैं आप, उनके लिए सब कुछ सोचते हो, ये सब कुछ बन जाएं, पर उनके खांचे में पुण्य उनके खांचे में होना चाहिए। तो जब उनके खांचे में जब पुण्य होंगे तभी आनंद आएगा। इसीलिए 5 सीढ़ियां बनाएंगे, पा फा बा भा मा। पा का मतलब ये है कि हम अपने पूरे जीवन काल में 2 ही काम करते हैं, पूरी जिंदगी में 2 काम करेंगे। कौन? पहला पाप और दूसरा पुण्य। कोई तीसरा कोई काम करता हो तो बतावे? 2 ही करते हैं। तो पाप या पुण्य, अच्छा कर लें खराब कर लें। और पाप और पुण्य में से एक भी कर्म करेंगे तो पा के बाद आता है फा, उसका फल लेना पड़ता है, चाहे अच्छा करे या खराब करे। और जब किसी चीज का मनुष्य को फल मिलता है तब आता है बा।
बा का मतलब ये है उस प्राणी, जो प्राणी है वो बंध जाता है। अब बंधता कहां से है, कैसे बंधता है, कौन बांधता है उसको? तो बंधन में 9 अक्षर हैं। ये व्याकरण है। व्याकरण यदि ना याति यथाभाष्य परिश्रमा, और व्याकरण यदि चा याति यथाभाष्य परिश्रमा। शब्द एक ही है और केवल 4 शब्द का उसमें उच्चारण दे दिया। तो जो बंधन है वो बंधन केवल 9 अक्षर का है। हम सब का बंधन जो है वो केवल 9 अक्षर से है, और 9 भी नहीं, 3। अब ये 3 अक्षर कौन है जिससे हम सब बंधे हैं? का, रा और ना। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 9 अक्षर हैं। जैसे कहा ये मेरा है, मकान बोले किसका है, बोले मेरा है, तो मेरा में रा गया। बोले ये उसका है तो का आ गया। ये अपना है तो ना आ गया। ये तुम्हारा है तो रा आ गया। ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें ये का, रा और ना लगे। तो ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ये कह दिया या तो उसका कहोगे, सो परमात्मा का है, उसका है तो का आ गया। सो सब कुछ है। देखिए जो चीज हमको मिली है, इसका मतलब ये बंधन सिद्ध करता है कि जो चीज हमको मिली है ये विरासत में मिली है, किसी ने हमको दिया है। माता पिता की कृपा से, आशीर्वाद से हमको ये सब चीजें मिली हैं। माता पिता कभी वृद्ध नहीं होते, ये शास्त्र कहता है। कभी भी बुजुर्ग नहीं होते, कभी बूढ़े होते ही नहीं है, पर बूढ़े हो जाते हैं। कैसे? जब उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उस दिन से वो महसूस करने लगते कि हम वृद्ध हो गए। तो कभी भी बच्चों को ये संदेश है, अपने माता पिता की बात कभी भी नकारा मत करो। ये तुम्हारे चलते फिरते देवता हैं। इनसे जो कुछ मांगते हो ये तुमको तुरंत दे देते हैं। इनका इतना बड़ा समर्पण है तुम्हारे प्रति। तुम्हारे पूर्वजों का कितना बड़ा समर्पण है, जो उन्होंने तुमको सब कुछ दे दिया और तुम उनको केवल मानते हो। भगवान ने कहा था हनुमान जी ने कि देखिए जो व्यक्ति हमको मानेगा उसका भला कम होगा, जो मेरी बात मानेगा उसका कल्याण जल्दी हो जाएगा। तो भगवान को बहुत मानो पर उनकी बात न मानो, माता पिता को बहुत मानो पर उनकी बात न मानो, पत्नी को बहुत मानो पर बात न मानो, तो रोज लड़ाई होगी। तो उससे बचने के लिए बात मानना जरूरी है। और ये जो बंधन शब्द है ये बहुत बड़ी चीज है। आपको भी हनुमान जी को बांध कर रखो, बंधन से बांध कर रखो। परमात्मा के साथ अपना संपर्क बनाए रखो। जैसे परिवार में होता है ना, नातेदार, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, नाना नानी सब होते, ये सब बंधन है। और जब ये बंधन होते हैं तो बंधन के बाद आता है भा, पा फा बा और उसके बाद भा। तो भा का मतलब ये है कि प्राणी को भोग करना पड़ता है। जो परमात्मा ने जो तुमको दिया, जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको दिया, जो माता पिता ने तुमको दिया, ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये उनका भी नहीं था, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? आज जो आप भोजन करते हो ये कहते हो ये मेरा है, मकान कहते हो मेरा है, गाड़ी है मेरी है, पैसा है मेरा है, तो ये अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। फिर ये छोड़कर सब लोग क्यों चले जाते हैं? ये तुम्हारे नहीं हैं पर तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। इसका ध्यान रखो कि जो श्वास लेते हो ये तुम्हारी नहीं है पर तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसको लेना तुम्हारा धर्म है, और ले लीजिए और दीजिए मत। अभी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी है या तुम्हारे लिए है। निकाल दोगे तो तुम्हारे लिए है, और ले लोगे और दोगे नहीं तो तुम्हारी है। 15 मिनट में महसूस हो जाएगा। भोजन कर लेते हो
करने के बाद उसको निकालिए मत। अगर तुम्हारा है तो क्यों निकाल रहे हो? पर तुम्हारे लिए बना है, कोई चीज तुम्हारे लिए बनी है तो वो तुम्हारी नहीं है पर तुम्हारे लिए है। इसी तरह से द्रव्य पैसा सब तुम्हारे लिए है पर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे द्वार पर जब लक्ष्मी आती है तो तुम्हारा दायित्व है कि तुम उस लक्ष्मी को महालक्ष्मी बनाओ। लक्ष्मी को महालक्ष्मी कैसे बनाओगे? उस पैसे से यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए। धर्म का एक अंश होता है, उस अंश में अपने हाथों से प्रदान करो। जब आप प्रदान कर दोगे तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो आशीर्वाद है, वो तुम्हारे कुल परंपरागतों में वो सब जाता रहेगा। जो चरण हैं ये हमारे पितरों के गया जी में है, वहाँ पे चरण की वंदना होती है, चरण की पूजा होती है। और जो कपाली गया है ये बद्रीनाथ है, वहाँ पर तिलक और मस्तिष्क की पूजा होती है। और जो नैमिषारण्य है ये नाभि गया है, यहाँ से पेट भरते हैं। जब कभी अवसर मिले तो नैमिषारण्य का एक चक्कर लगाइए। और पितरों के निमित्त से वर्ष में एक बार जलदान, वृक्षदान, अन्नदान, भूमि भवन दान जो कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो उसको धीरे धीरे जोड़ करके उनके निमित्त से वो सेवा प्रदान करें। क्योंकि यही 4 दान हैं जो हमारे पूर्वज लोग हमसे चाहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तो यही सब चीज़ें वो हमको प्रदान किए थे। जब हम ये आम का वृक्ष का जब दान देते हैं तो जब आम के वृक्ष के दान में जब वो जल टपकता है तो उसको हमारे पितर उसका पान करते हैं। अगर हमने कहीं पर नल नहीं लगाया है तो उसका जो जल टपकेगा उस जल को वो पीते हैं। उसके जब फल निकलते हैं तो उस फलों को पान करते हैं। और उनकी लकड़ियां जब हवन में जलाई जाती हैं तो उस सुगंधि को वो प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो आम के वृक्ष हैं, जब कभी हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले आम के पत्ते लगाते हैं। तो आम के पत्ते का मतलब यही है कि ये पितरों को बुलाने का ग्रीन सिग्नल है। 3 महीने हमारे जो पितर हैं ये गया जी में रहते हैं और याचना करते हैं कि हमारे नाम से कोई व्यक्ति कहीं पर आ रहा है और जब आए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आकर के प्रदान करे। किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते तो पर वो नाराज नहीं होते, फिर वो 3 महीने बद्रीनाथ चले जाते हैं, वहां पर इंतजार करते हैं कि हो सकता है हमारे परिवार का सदस्य कोई व्यक्ति आकर के और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रदान करे। और जब उनको वहां पर भी नहीं मिलता तब वो 5.5 महीने नैमिषारण्य आ जाते हैं, यहाँ पर वास करते हैं और इंतजार करते हैं कि उनके परिवार के व्यक्ति कोई न कोई व्यक्ति कुछ प्रदान करता है। और जब 11.5 महीने व्यतीत हो जाते हैं और उन पितरों को कुछ नहीं मिलता, फिर वो 15 दिन के लिए हमारे द्वार पर आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। जब पितृपक्ष होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। तो एक श्राद्ध जीवन का होता है और एक श्राद्ध मरने के बाद होता है। श्रद्धया दीते इति श्राद्धम, श्रद्धा से जो आप उठा करके दे देते हो वो हमारे जीवन काल का श्राद्ध है। बच्चे हमारे लिए करें न करें पर ये श्राद्ध हम कर दे रहे हैं। और पिंड बोलते हैं इस शरीर को। इसमें 24 तत्व हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्वा अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा और मन, ये 24 तत्व हैं। इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे कि एक एक गुरु सबको प्रदान हो जाए। घर में 4 दरवाजे हैं तो एक घर में कुंडी में ताला डालने से आपका वो जो समस्या हल थोड़ी हो जाएगी। 4 दरवाजे हैं तो चारों दरवाजों में ताला डालो। तब जो पितर हैं वो जब पितर जब इंतजार करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता तो हमारे द्वार पर आकर के हमसे याचना करते हैं। और जब याचना करते हैं तो जब उनको कुछ ना कुछ घर में मिल जाता है तब वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं
और प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद देते हुए और घर से चले जाते हैं। और जब किन्हीं कारणों से उनको वो चीजें नहीं मिल पाती तो ये जो आत्मा है इसकी जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं ऐसे ही आत्मा भी परिक्रमा करती है। गर्भ में जाने से पहले वो प्रार्थना करती है, एक परिक्रमा करती है, भगवान से याचना करती है, भजन करती है। और जब ये चलती है तो 3-3 घंटे सुबह जब उठती है 7 से 10, तब इस आत्मा को कुछ ना कुछ खाने की, चाय नाश्ता की इच्छा होती है। तो जब कहे तो किससे कहे, तो पर परिक्रमा करती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। और जब वो 10 से 1 जब चलती है तब इसको धूप सताती है। और जब धूप सताती है तो जब धूप देखती है कि बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और उस बगीचे में जब ये आत्मा वहां पर बैठना चाहती है तो वहां के लोग उसको बैठने नहीं देते। कहते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तो कहते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ और मैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहा हूँ और मैं यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, धूप की तपन हो रही है। तो उनकी वहाँ लेखा जोखा देखा जाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि आपके नाम से किसी ने वृक्षदान नहीं दिया है तो आप इस वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते। तो कहा फिर मैं कहाँ बैठूं, मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया हूं। तो कहा ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हो, बट का पेड़ देख रहे हो, इसके अंदर से 21 पत्ते आप ले लीजिए और उसकी छाया में आप बैठो। ऊपर से धूप, 21 पत्तों की आड़, उसमें वो आत्मा विराजमान होती है। फिर चलते चलते उसको वो बहुत जब थकती है तो उसको भूख लगती है और जब भूख लगती है तो अच्छे अच्छे भोजनालय में प्रवेश करती है। उसमें लिखा होता है शुद्ध भोजन, निशुल्क भोजन। और जब प्रवेश करने लगती है तो गेट कीपर लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या आईडी है? जब देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ये तो ऐसी चीज है और उसको आप करिए, भोजन देना है। तो कहा कि आपने किसी भी व्यक्ति ने अन्नदान नहीं दिया है और जिसने अन्नदान नहीं दिया है उसको यहाँ भोजन नहीं मिल सकता है। तो जब अन्नदान नहीं दिया और उनको भोजन नहीं मिलता है तो आत्मा बड़ी कुंठित होती है। और फिर जब रात्रि के विश्राम की बात आती है तो जब आत्मा विश्राम करती है तो फिर विश्राम के लिए रूम ढूंढती है तो वहां पर उसको रहने का स्थान भी नहीं मिलता। तब वो आत्मा कहती है कि मैं क्या करूं? तब वो सूर्य देवता से जाकर के कहती है कि मेरा एक संकल्प करा दो। तो कहा कि क्या संकल्प? तो कहा जो मैंने परिवार को प्रदान किया है वो आशीर्वाद में वापस लेना चाहती हूँ। तो वो आशीर्वाद वापस जैसे ही संकल्प करा करके जल छोड़ते हैं उसी तरह पृथ्वी मंडल पर जल जब उसका स्पर्श करता है तो प्राणी को नाग दोष, भूमि दोष, अग्नि दोष, वायु दोष और पितृदोष लग जाता है। और जब उसको दुखी होती है तो फिर वो आत्मा कहती है कि हे सूर्य देवता मेरा एक संकल्प और करा दो। तो कहते हैं अब क्या? तो कहा कि हमको मेरे प्रारब्ध के अनुसार से कुछ भी बनाना चाहो आप, जो भी मैंने अच्छे या खराब कार्य किए हैं जो भी हों, पर हमको हमारे ही घर भेज दीजिए। ये होता है मोह। उसी तरह से वो जो बालक है, जो परिवार है, वो सदस्य हमारे परिवार में घूमते हुए आता है और उसी तरह से लालन पालन में अपने हक को भी प्राप्त करता रहता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की सभी भक्तों की जय। जोरदार सभी हनुमान जी के भक्तों के लिए जोरदार ताली, कोई ताली छूटनी नहीं चाहिए। ये सत्संग और ये महोत्सव ये चलते रहना चाहिए और हर साल बढ़ते रहना चाहिए। जो भी तन मन धन से हमसे भी सहयोग जो समिति चाहेगी हम उसको सतत देते रहेंगे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।